हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग अकाउंट्स में अभी उसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे। तो जिसमें अभी हम क्या क्या कर चुके थे, एक उसका रिव्यू ले लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस हो चुका है। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग वी हैव बीन डिस्कस्ड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हमने कर लिया है। देन यस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये अभी हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, फर्दर रहते हैं। तो मैं इसको नए सिरे से ही स्टार्ट ले रही हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स कल बेसिकली जूम क्लास में थोड़ा लेट एंटर हुए थे, इस वजह से। तो अभी इसको करेक्टरिस्टिक्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट, अकाउंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट आता है उसमें आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो सबसे पहला इसका काम क्या होता है, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना। क्योंकि जो आपकी मॉनेटरी टर्म्स होती हैं या आपके जो बिल्स जनरेट होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। जो क्वालिटी टर्म्स होती हैं या इनको जिनको एक वर्बल कम्युनिकेशन में लेके हम चलते हैं, वो नहीं इसमें आप रिकॉर्ड करते, वो आपका मीटिंग या कन्वर्सेशन का पार्ट होता है। लेकिन जो आपका लेन देन मॉनेटरी में चल रहा है, only that part will be recorded in accounts. So first of all, transactions and events are identified. पहले उनको आइडेंटिफाई करना होता है आपको, कि ऐसा नहीं है कि आपने पार्टी से जस्ट अभी बात की कि हमें इतने गुड्स चाहिए हमारे गोडाउन के लिए, तो आप क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। दैट वाज द पार्ट ऑफ योर कन्वर्सेशन। और वो कितनी क्वालिटी, कितनी उस चीज़ की क्वालिटी है, मान लो अब उसने गुड्स आपको कर दी डिलीवर, ठीक है, आपने पेमेंट कर दी। अब वो जो मोनेटाइज्ड हो रही है वो चीज़, तो उसको आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन उसकी क्वालिटी, सुपीरियर्स, इंफीरियर्स, क्या ये सब रिकॉर्ड करते हैं आप? नहीं करते ना। तो आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ मॉनेटरी वाला आ गया हमारा पार्ट, और उसकी जो क्वालिटीज सुपीरियर इंफीरियर हैं, वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का पार्ट बन के रह जाता है। सेकेंड आता है मेजरिंग द ट्रांजेक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस को मेजर कैसे करना? सबसे पहले अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। जो इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें इन टर्म्स ऑफ मनी ही हम मेजर करके चलते हैं। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम उनको अपनी बुक्स में, अपने लेजर अकाउंट्स में उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। Accounting involves recording of financial transactions in appropriate books of accounts such as journal और subsidiary books। अब उस तरह की appropriate books में हम क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जर्नल एंट्रीज हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग के पार्ट में इट्स ऑलवेज बीन रिकॉर्डेड इन जर्नल पार्ट, उनकी पहले जर्नल एंट्रीज ही बनाई जाती हैं। And some of the companies, what they do is to create the entries in journal and preparing their vouchers. सब्सिडरी बुक्स बेसिकली क्या है, उनको जब जैसे परचेज बुक अलग बन रही है, सेल्स बुक अलग बन रही है, तो वो बनती किस में से है? अल्टीमेटली जर्नल में से ही। पहले आप उनको जर्नलाइज करते हैं, तो दिस इज दैट इज द बेसिकली बेस जिसमें से आपकी सारी चीज निकल के आती है। इसको अभी और अच्छे से करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस आवर अकाउंटिंग साइकिल पार्ट, जिसमें जर्नल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट। तो उस साइकिल के बेस पे ही हम क्या करते हैं? अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पहुंचते हैं। फिर है क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, journal or subsidiary books are classified and grouped according to nature and posted in separate accounts known as ledger accounts। जब उस जर्नल में से उनकी नेचर को लेके इन द सेंस, जैसे अभी मशीनरी है, ओके, तो मशीनरी का लेजर अलग बनेगा, एसेट्स हैं। अब एक्सपेंसेस, जिसमें आप क्या कर रहे हैं? या तो सारे एक्सपेंसेस का इकट्ठा बना रहे हैं, रेंट, कमीशन, काइंड ऑफ सैलरीज,
तो अगर आप सारे एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट करके एक ही लेजर बना लेते हैं एक्सपेंस का, तो वो पर्टिकुलर उसकी नेचर से बिलोंग करेगा। एक्सपेंसेस के अलग बन गए, एसेट्स के अलग बन गए, लाइबिलिटीज के अलग बन गए, या फिर एसेट्स में जैसे यू आर हैविंग अ पार्ट ऑफ एसेट्स फर्नीचर मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग, इसका अलग अलग बनाना है, या फिर आप इनको एक्यूमुलेट करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। और सविता क्या मेरी स्टूडेंट है? सविता हैज एंटर्ड इन क्लास। सविता ये अकाउंट्स की क्लास चल रही है, आपका कौन सा कोर्स है? ओके, नेक्स्ट इज समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस। जब आप उनकी नेचर के अकॉर्डिंग, लेजर की नेचर के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, तो यानी कि आप उनको क्लासीफाई कर लेते हैं अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स में। फिर हम क्या करते हैं, सेपरेशन के बाद जब उनके अल्टीमेट बैलेंसेस बचते हैं ना अपने पास, जैसे डिफरेंट लेजर्स हैं, ओके, उनको जब आपने अमाउंट निकाल के अलग अलग किया, फिर हमने उसको क्या कर दिया, सम अप कर दिया, समराइज कर दिया। ओके, समराइज कैसे करते हैं? एक स्टेटमेंट के थ्रू। पढ़ें इसमें क्या है पहले, फिर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, समराइजिंग ट्रांजैक्शंस। It involves presenting classified data in a manner and in the form of statements are understandable by the users। तो जब हम समराइज करते हैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, अब वो स्टेटमेंट क्या आती है, जैसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर्स बनाते हैं, उन लेजर्स की हेल्प से एक ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट जो एक समझने योग्य होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है बाय यूजर्स, जिन्होंने उनको आगे यूज करना है। वो कंपनी के मैनेजर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, हायर लेवल पे कोई भी पर्सन है, तो वो एक उनके समझने के लिए होती है। और इससे इजी कंपनी के पोजीशंस जो हैं वो समझी जाती हैं, आपको सारे अकाउंट्स जो हैं वो पढ़ने नहीं पड़ते। फाइन। अब इसमें क्या आता है सेकंड पॉइंट में, इट इंक्लूड्स ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इसी में ही कैरेक्टरिस्टिक्स में एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। तो जो हमारा फाइनेंशियल डाटा है, जब हम स्टेटमेंट्स बना लेते हैं तो उसको एनालिसिस करना, उसको समझना डिटेल में, एनालिसिस उसकी प्लस माइनस देखना, कमियां निकालना कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते थे, या इन फ्यूचर में हम इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसको स्टडी करना को। तो इसमें क्या आता है, just let's read out first। Results of the business are analyzed and interpreted so that users of financial statements can make a meaningful and sound judgment। जो results of business are analyzed and interpreted so that financial statements can मेक अ मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट। जब वो उसमें से डिसीजंस निकालने शुरू करते हैं ना प्रैक्टिकल वे में। अब देखो ये मीनिंगफुल और जजमेंट एंड अ साउंड जजमेंट वर्ड वी आर यूजिंग, कि ऐसा नहीं है कि जो हमने स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो खाली एक मैनुअल डाटा है या रिटन डाटा है। इसमें क्या है, वो एक डिसीजन मेकर्स की हेल्प के लिए भी यूज करने वाली एक चीज होनी चाहिए, ओके, जिससे वो अच्छे से डिसीजन ले सकें, तो एक साउंड जजमेंट उसमें से आ सके, तो प्रैक्टिकली थिंग्स मस्ट बी रिलेट। The last point of the characteristics of accounts is communicating the financial data or reports to the users। It includes sharing the financial reports and interprets the results of users of financial statements। जब आपकी स्टेटमेंट्स तैयार हो जाती हैं तो उसके बेस पे आगे कम्युनिकेशन करना, आगे बात करना, यानी जब आप अकाउंट्स के टर्म्स को समझते हैं, ओके, लाइक अकाउंटिंग टर्म्स में
आपके मैनेजर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, एम्प्लॉयज आ गए, आपके क्रेडिटर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, शेयर होल्डर्स। तो जिन जिन को भी कंपनी की पोजीशन का एक पता लगना रहता है, वो हम क्या करते हैं इसमें इसके थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है। ओके अब इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीजॉइन द क्लास।